My dear students and friends, every year on the occasion of Gandhi Jayanti, we remember with great respect and reverence the great personality of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi's birth was a gift to this nation, especially in the field of various aspects and especially in Swachh Bharat. Gandhiji was always insisting on cleanliness, and so on this beautiful day, the 2nd of October, we must pledge to keep our surroundings, our houses, our homes, our common places, public places clean, so that we might enjoy the goodness of it. And so, my dear friends, I take this opportunity to ask each and every one of us so that we might imbibe this virtue of cleanliness. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ 50 मील की दूरी पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम महात्मा गांधी का 153वीं श्रद्धांजलि मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस दिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगुवाई में जब पूरा देश आज़ादी के लड़ाई में जुटा हुआ था, तो वह खुद उस वक्त कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेज़ों के यकीन को तो उन्होंने चूर चूर कर ही दिया था, लेकिन आज़ाद भारत का तस्वीर कैसा होगा और वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा, गांधी जी इस पर भी मनन करते रहे। महात्मा गांधी ने देश के कोने कोने का दौरा किया और महसूस किया कि देश तो आज़ाद हो ही जाएगा, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर उदय के लिए हमें राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि गंदगी और बीमारियों से स्वतंत्रता चाहिए होगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा। मगर आज़ादी के दशकों बाद भी हम महात्मा गांधी का सपना पूरा करने में नाकाम रहे। आज से 5 साल पहले इसी सपने को पूरा करने के लिए हमने संकल्प लिया, ऊर्जा के साथ स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। और अब जब हम महात्मा गांधी के 153वीं जयंती वर्ष में कदम रख चुके हैं, हमें यह समझना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी स्वच्छता के बारे में क्या सोचते थे और उन्होंने साफ सफाई को क्यों तरजीह दी। इससे लेकर उन्होंने कौन कौन से विचार दिए और खुद इसके लिए कैसी प्रयास की। मैं किसी को अपने गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। यह गांधी जी का वो विचार है जिसे गांधी जी का अनेक जीवन में स्वच्छता और साफ सफाई का महत्व साबित होता है। इस बात को गांधी जी बखूबी समझते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वे मानते थे कि स्वच्छता आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई ही ईश्वर भक्ति है। महात्मा गांधी ने इन शब्दों के जरिए दुनिया को एक नई राह दिखाई है। कौन सा देश कितना विकसित और साफ है, यह वहाँ के नागरिकों की साफ सफाई को लेकर जागरूकता से जारी होता है। उन्होंने हमेशा ही स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत का सपना देखा था। वे कहते थे कि स्वच्छता सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वे मानते थे कि स्वच्छता आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
महात्मा गांधी ने आज़ादी हासिल करने में अपने अहिंसक आंदोलन की पूरी अवधि के दौरान स्वच्छता के संदेश को जीवित बनाए रखा। गांधी जी स्वच्छता की कमी को हिंसक कुत्ते के समान मानते थे। गांधी जी के लिए स्वस्थ मन की कहावत में एक गहरा संदेश छुपा हुआ था। वे स्वच्छता स्वतंत्रता के राजनीतिक आंदोलन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। उन्होंने स्वच्छता को रचनात्मक कार्यक्रम की सूची में शामिल किया। 1913 में बापू ने कहा था कि जब तक हम अपने गांव और शहरों की सुदीतियों को नहीं बदलते, हम अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते और बेहतर शौचालय नहीं बनाते, तब तक स्वराज का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। वे कहते थे, मैले शरीर और उस पर अशुद्धत मस्तिष्क के साथ हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। अब जब हम 2021 में कदम रख चुके हैं, हमें यह समझना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी स्वच्छता के बारे में क्या सोचते थे और उन्होंने साफ सफाई को क्यों तरजीह दी। इसे लेकर उन्होंने कौन से विचार दिए और खुद इसके लिए कैसी प्रयास की। तो चलो आज हम यह प्रण लें कि जहाँ जाएंगे स्वच्छता की बात ज़रूर करेंगे और सफाई के लिए जागरूक करेंगे, खुद उदाहरण बनकर स्वच्छता की प्रेरणा देंगे। शांति, सद्भाव और हिंसा की एक अनूठी मिसाल को कायम करने वाले उस युग पुरुष का मेरा शत शत नमन। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। धन्यवाद। Dear students, we are familiar with so many sayings with regards to cleanliness, health and hygiene, such as health is wealth, cleanliness is next to godliness, prevention is better than cure. And this is what we have been following for a very long time. But now, in times of COVID, we have been extra careful with sanitation and hygiene, as they are the best defenses against COVID-19. We have to maintain personal hygiene and cleanliness of the surroundings and keep germs and diseases at bay. We should take all preventive measures. During the pandemic, we all follow the rules of washing of hands with soap, wearing of mask, maintaining distance from others, limiting our visits to social places, avoiding functions. Continue doing so. Prevent and protect yourselves from getting infected and be healthy and fit. Cleanliness is very vital for our health and well-being, so it is very essential to follow good practices. Avoid littering in the public and your surroundings. Wash your hands very often before and after meals. Avoid spitting on the road and in the surroundings. And now, during the rainy season, malaria, dengue is on the rise. Do not allow water to get collected in your surroundings, as we know that stagnant water is a good breeding place for mosquitoes. So get rid of stagnant water in your homes and in your surroundings. In your homes, you may have vases with fresh flowers. See that you change the water from your vases regularly. See that there are no small containers in your surroundings or in the garden where water gets accumulated. The plastic. We see a lot of plastic waste around us. Most of this plastic is thrown after single use. So avoid purchasing single-use plastic items within school premises and also at home. And we will soon have plastic-free surroundings. Water, a very important resource. We all know the importance of water. Every student have to save at least 1 liter of water or more per day. You can do this early in the morning while brushing your teeth. Say that you close the tap, and in this way you can save quite a lot of water, which is very, very important. You can mop your floor instead of washing. Say that you use water judiciously and without wastage at home and school. We require water very frequently to wash our hands often in these days. Adapt these ways and you will be healthy and live in a clean surrounding. Behaving responsibility and with a sense of accountability towards our surroundings will lead to clean surroundings, clean village,
clean city, clean state and a clean nation. And we will soon all be proud citizens of clean India. Thank you.